हरे हरे राम आगे रखना एकदम इधर ही महाराज इधर महाराज जी फ्रंट करना महाराज जी गुरु जी ऊपर आगे दूसरे से ऊपर है ना नीचे से एकदम ऊपर है सेम लेवल आप कंफर्टेबल हो महाराज जी यही रखो तल्ले गति रख दो देवकीनंदन प्रभु हाँ है ना नहीं नीचे बराबर था पहले बराबर था ठीक है बराबर भाई यू वांट टू टेक द चेयर हाँ रास्ता देना चाहिए तभी तो व्यू बराबर आएगा थोड़ी दिखाई देगा ऐसे नहीं दिखाई देना चाहिए Take it this side only. Keep it this side. हरि बोल हरे कृष्ण लेके आता ले लो हरे कृष्ण जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रमन भगवान की जय बाके बिहारी लाल की जय। ये हमारे पे बहुत ही विशेष असीम कृपा है कि बिहारी जी जो साक्षात वृंदावन के प्रमुख ठाकुर जो है यहाँ पर स्वयं प्रकाशित हुए हैं हमने दर्शन करने के लिए, हमें कृतार्थ करने के लिए। और हमारे गुरुजी की हमें एक बात याद आती है कि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि दर्शन जो होते हैं वो कानों से होते हैं, है ना। तो ये जड़ नेत्रों से नहीं होते, कानों से उनकी महिमा सुनते हुए। जैसे भगवान की महिमा वैसे ही भगवान से अभिन्न है जो उनके वैष्णव, जो उनके भक्त जन है, उनकी महिमा।
तो हमारे सामने जो पूज्यपाद महाराज जी विराजित हैं, मैं 2 मिनट उनके बारे में जरूर बोलना चाहूंगा बिहारी जी की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि जैसे भक्त जो है वो भगवान की जो है हमेशा गुणगान करते हैं, वैसे भगवान जो है अपने भक्तों के गुणगान करने से भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये महाराज जी जो है, अगर मटेरियल दृष्टि से पहले आपको बता दूं तो जो यहाँ पर बॉम्बे की जो वन ऑफ द प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज है IIT पवई, आई एम श्योर आप सब परिचित हैं। महाराज जी ने IIT पवई से आज से 16 इयर्स पहले IIT पवई से PhD की है। तो महाराज जी इज एक्चुअली PhD क्वालिफाइड फ्रॉम IIT पवई, एंड उसके बाद महाराज जी ने काफ़ी जो मुख्य प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे डाउ केमिकल्स, इन्फोसिस इत्यादि, वहाँ पर महाराज जी जॉब किया करते थे। लैक्स एंड ऑफ कोर्स सबको पता ही है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से PhD करना तो क्या वैल्यू है और उसके बाद जॉब किस स्तर पे होती है। तो महाराज जी उस जॉब में थे और उसके बाद जो है भगवान के चरणों में आकर्षण हुआ, हमारे गुरु महाराज जी के चरणों में आकर्षण हुआ। वहाँ पर महाराज जी ने अपना पूरा जो है मटीरियल लाइफ को त्याग करके गुरु जी के भगवान के आश्रित हो गए और तब से जो है भगवान की सेवा में अपने आप को नियोजित किया है। हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए कि महाराज जी स्वयं जो है हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में हैं, ताकि हम जैसे युद्ध जो है या और भी जीव हैं जो इस संसार में भटक रहे हैं, किस प्रकार भगवान के उपलब्धि कर सकें, क्या तरीका है, क्या भगवान का तत्व है, क्या वैष्णवों का तत्व है, ये सब हमें मार्गदर्शन देने के लिए महाराज जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो आप सभी से प्रार्थना है कि इतना दुर्लभ मौका, सुनहरा मौका जो हमारे पास है, पूज्यपाद महाराज श्री स्वयं यहाँ पे उपस्थित हैं। अगले कुछ समय के लिए आप सभी जो है एक फिक्स्ड माइंड से, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, जितना हो सके अटेंशन से ये दिव्य हरि कथा श्रवण करें। और इस कथा के पश्चात जैसे हमने पहले कहा, सब वैष्णवों के लिए, भक्तों के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है, प्रसाद के लिए प्रसाद की व्यवस्था, तो सभी प्रसाद जरूर पाके जाएं। बट अभी आगे के कुछ 45 मिनट्स 1 आवर जिस प्रकार महाराज जी हमें दिव्य आशीर्वाद करेंगे, हमें बताएंगे कि क्या है इस जीवन का मूल्य क्या है, किस प्रकार भगवान की प्राप्ति करते हैं, किस प्रकार जो है विग्रह के दर्शन करने चाहिए, इत्यादि इत्यादि, जो भी सिंपल वे में जो हमें समझाने का महाराज जी आशीर्वाद करेंगे। आप सभी से प्रार्थना है कि विद रैप्ट अटेंशन, बहुत ही अटेंशन के साथ अगले कुछ समय के लिए महाराज जी की दिव्य कथा को श्रवण कीजिए, हरि कथा को। हरे कृष्ण। जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी जी की जय। श्री श्री गुरु गौरांग श्री श्री राधा मदन मोहन पंचतत्वात्मक श्री गौर हरि की जय। जय श्री बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन चक्र जी की जय। जय श्री श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। जय परमाराध्यतम पतित पावन स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। श्री श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय सर्व विघ्न विनाशनकारी भक्तवत्सल भगवान श्री नृसिंह देव की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। जय अनंत कोटि धामवासी भक्त वृंद की जय। नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। समागत हरि कथा श्रवण पिपासु भक्त वृंद की जय।
श्री श्री चैतन्य गौड़ीय मठ की जय। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय पूज्यपाद देवनी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप परमाद्वैती महाराज की जय। हमारे बीच में श्री श्री राधा गोविंद प्रभु हैं। बॉम्बे में लगभग अभी 30 सालों से या उससे ज़्यादा, संख्या तो मैं अच्छे से जानता नहीं हूँ, यहाँ पर हरि कथा श्रवण करा करके बहुत सारे जीवों को कृष्ण भक्ति के उन्मुख कराया। अर्थात जो बहुत सारे जीवों का बहुत प्रकार के टेंशन्स हैं, बहुत प्रकार के वर्रीज हैं, समस्याएं, घरेलू समस्याएं, इन सभी समस्याओं को उन्होंने अपने प्रचार के माध्यम से बहुत सारे व्यक्तियों का चरित्र को सुधारा। तो मैं पहले वो प्रभु जी से प्रार्थना करता हूँ कि अपने कुछ छंद शब्दों में 10 से 15 मिनट हम सब लोगों को कुछ हरि कथा श्रवण कराएं। पूज्यपाद राधा गोविंद प्रभु। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यानि गौरतविषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय तेष्वस च विष्णु भक्ति परदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे गुरु भाई पंकज जी जो प्रहलाद दास है, इन्होंने महाराज के विषय में जो कहा, मैं इससे एक बात और कहना चाहता हूँ। इन्होंने भले ही PhD डिग्री IIT से ली होगी, लेकिन गुरु महाराज जी की निजी सेवा करके दिव्य अनुभूतियाँ प्राप्त की हैं कि गुरु महाराज की जो क्या स्तर था। जब आप इनके साथ करीब से बैठोगे, संपर्क करोगे, तो पता चलेगा कि इनको क्या रियलाइजेशंस हुई है। और वास्तव जी ने गुरु की कृपा से इनको PhD क्या ही उन्हें परमहंस दास बना दिया, परमहंस दास बना दिया इनको। इनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। इतनी भगवान गुरु जी की कृपा इनके ऊपर हुई है, क्योंकि जैसे इन्होंने गुरु जी की सेवा की, आज तक किसी ने सेवा नहीं की, और ये कृपा के विशेष पात्र हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ाते हुए महाराज जी के आगे से थोड़ी देर में हरि कथा श्रवण करूंगा। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रभु का प्रेम प्राप्त करना। प्रभु की प्राप्ति नहीं हमारा लक्ष्य। क्यों? प्रभु को प्राप्त करके क्या करोगे? दर्शन तो कंस ने भी किए थे, रावण ने भी किए थे, हिरण्यकशिपु ने भी किए थे, दुर्योधन ने भी किए थे, लेकिन क्या लाभ ले पाए? लाभ कुछ नहीं ले पाए। लाभ तब ले सकोगे जब भक्तों के द्वारा हरि कथा श्रवण करोगे, नाम कीर्तन करोगे, प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न होएगा, तभी आप प्रभु को पहचान सकोगे। प्रहलाद जी ने पहचाना प्रभु को, नरसिंह देव के रूप में प्रकट हिरण्यकशिपु नहीं पहचान सका, और केवल शबरी राम को पहचान पाई। आप देखोगे दुर्योधन के सामने भाव विराट रूप मिल लिया तो उन्हें वो जादूगर मानता रहा, वो उनको पहचान नहीं सका। जो भजनानंदी होते हैं, भगवान का भजन करते हैं, वही वास्तव में प्रभु को पहचान सकते हैं। बगैर हरि कथा, बगैर हरि नाम के हम प्रभु को जान नहीं सकते। और संत की कृपा और भगवान की जब कृपा होती है, तभी दुर्लभ सत्संग मिलता है, उससे भगवान में प्रीति होती है और नाम में रुचि होती है। संसार के सुख तो प्रारब्ध से प्राप्त होते हैं, किसके भाग्य में क्या लिखा है, कब मिलना वो उसको मिलता है।
लेकिन भगवान की प्राप्ति प्रारब्ध से नहीं होती, भगवान की प्राप्ति चाह से होती है। आपके अंदर कितनी चाह है, कितनी व्याकुलता उसको प्राप्त करने की, वो कैसे उत्पन्न होगी? जब आप साधु संग करोगे, हरि कथा श्रवण करोगे, नाम जब निरंतर करोगे, उसका फल क्या होगा? प्रभु के प्रति धीरे धीरे प्रेम उत्पन्न होएगा और प्रेम के साथ साथ उन्हें प्राप्त करने की इच्छा की जितनी ज्यादा व्याकुल हो गए कि प्रभु के बगैर रह नहीं सकता। शून्य ये तुम जगत सर्वन गोविंद विरहन में, यानी जब गोविंद के बगैर मुझे सारा संसार शून्य लगे, इतना प्रेम हो, व्याकुलता, अश्रु भय, तब जाके हमको प्रभु की प्राप्ति होती है। उसका एक ही मात्र उपाय है, शेष वैष्णवों का, प्रेमी भक्तों का संग करना, हरि कथा श्रवण करना, नाम कीर्तन करना। और युग धर्म क्या है? नाम कीर्तन, क्योंकि हरि नाम में बहुत शक्ति है जो प्रभु को आपकी ओर आकर्षित कर सकती है। जैसे मैं आपके पास, आपके बगल में आके बैठ जाऊं, आप सोए हो, आपके बिस्तर पे बैठ जाऊं, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं नीचे से आवाज लगा रहा हूं तो हो सकता है पहली आवाज आपने ना सुने, तीसरी, चौथी, पांचवी आवाज तो सुनोगे, यार मुझे कौन पुकार रहा है। फिर आप उठ के देखोगे, ढूंढना शुरू करोगे आवाज कहाँ से आ रही है, और आवाज की ध्वनि के अनुसार आप ढूंढते हुए मेरे पास आओगे और मुझे मिलने के लिए कि मुझे क्यों पुकार रहा था। यानी नाम नामी को खींच के लाता है। आपको ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं, ईश्वर ढूंढने से नहीं मिलते हैं। ईश्वर जब भी मिले हैं तो प्रेम से मिले हैं, कीर्तन से मिले हैं, अपने नाम के प्रभाव से मिले हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है वह बैठ के प्रेम से हरि नाम संकीर्तन करे, हरि कथा श्रवण करे। जहाँ पे प्रेम बढ़ता जाएगा, प्रभु कहते हैं ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं योगों के हृदय में रहता हूँ। तो कहाँ पे रहते हो? जहाँ पे मेरे भक्त मेरे गुणों का गान करते, कीर्तन करते, मैं वहाँ ही उपस्थित होता हूँ। एक उदाहरण देता हूँ। तो जब लक्ष्मण जी ने सुमित्रा से कहा कि मैं अयोध्या का त्याग करके जा रहा हूँ, सुमित्रा मैया कहती आप अयोध्या का, आप तो अयोध्या जा रहे हो। कहते अयोध्या कैसे जा? अयोध्या को तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ वनवास में। उन्होंने कहा कि अयोध्या किसे कहते हैं? महलों को, सड़कों को अयोध्या कहते हैं। कहते जहाँ श्री राम जी का वास हो वही अयोध्या है। यानी प्रभु कहाँ वास करते? जहाँ पे उनके प्रेमी जन बैठ के उनके नाम का कीर्तन करते हैं, कथा का कीर्तन करते हैं, उधर प्रभु वास करते हैं। तो तुम प्रभु जहाँ पे वास करेंगे वही वास्तव में वृंदावन है, वही अयोध्या है, वही चित्रकूट है, वही सब कुछ है। तो मैं आपको एक दो दृष्टांत देता हूँ। ये कृष्ण नाम कितना शक्तिशाली, देखो पूरा तो मैं नहीं पढ़ सकता लेकिन थोड़ा सा। कृष्ण नाम रूपी मंत्र शुद्ध चेतन महात्माओं के चित्त को अपनी ओर आकृष्ट करने वाला तथा बड़े बड़े पापों को मूलच्छेद करने वाला है। यानी जो कृष्ण नाम है महात्माओं को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी सुखदेव जी जैसे भी महात्मा जो मुक्त जीव हैं, प्रभु की पूतना लीला का कथा जब श्रवण करी उन्होंने वेदव्यास के शिष्यों के द्वारा, वो आकर्षित हुए और वेदव्यास के पास आए और पूरी भागवत सुनी। यानी सोचो कृष्ण नाम में कितनी शक्ति, कृष्ण कथा में, कि वो प्रत्येक जीव को, मुक्त महात्मा को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। फिर कहते हैं मोक्ष रूपिणी लक्ष्मी के लिए ये वशीकरण ही है। यानी लक्ष्मी तो अपने आप आएगी ही आएगी। जहाँ पे भगवान का वास होता है लक्ष्मी वहाँ पे वास करती ही करती है। वो अपने प्रभु से कभी दूर रह ही नहीं सकती। मैं वैसे तो बहुत कुछ इस पर बोलने के लिए, लेकिन मैं विस्तार भय के कारण मैं कुछ बोलूँगा नहीं। इतना ही नहीं, वह केवल गुंगू को छोड़कर चांडाल से लेकर उत्तम जाति के सभी मनुष्यों के लिए सुलभ है। तो यानी जो कृष्ण नाम है, गूंगा जिसकी जीवा नहीं, उसको छोड़ के सभी मनुष्य अपने मुख से कृष्ण नाम का उच्चारण कर सकते, बड़ा सुलभ है। कहते दीक्षा दक्षिणा और पुरस्चरण या तनिक भी विचार नहीं करता कि आपकी दीक्षा हुई है तो ही आप जप कर सकते। कहते बिल्कुल नहीं। कहते कि कोई पैसा देना पड़ता है? कहते बिल्कुल नहीं। पुरस्चरण यानी कोई मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है कृष्ण नाम जपने के लिए? कहते बिल्कुल नहीं। कहते हैं यह मंत्र जीवा का स्पर्श करते ही सभी के लिए पूर्ण फलद होता है। केवल जीवा को अगर स्पर्श कर जाए तो ये पूर्ण फल देता है। पूर्ण फल के प्रेम की प्राप्ति करता है। हमें निष्ठा नहीं है इसलिए नाम फलीभूत नहीं होता। दूसरी चीज, हम नाम को बेचते हैं संसार की तुच्छ वस्तुओं के लिए। ये दूसरा हमारा दुर्भाग्य है। देखो संसार में भगवान कृष्ण ने इसका नाम क्या रखा है?
दुखालयम और अशाश्वतम, 8वें अध्याय का 15वां श्लोक। विद्यालय में विद्या, औषधालय में औषध, तो दुखालय में दुख ही तो मिलेगा। किस मूर्ख ने कहा कि आपको सुख मिलेगा? सुख है ही नहीं संसार में, दुखालय में तो सुख की कल्पना कर ही कैसे सकते हो? तो क्या करे? तो कहते हैं कि ये जो है मन की स्थिति है, आपका मन निरंतर कृष्ण नाम और कृष्ण लीला में अनुरक्त होता है, तो चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियों आप पे उनका प्रभाव नहीं पड़ता। उसने मेरी निंदा की, मुझे क्रोध आया, क्योंकि मेरी आसक्ति उसके प्रति है, इसलिए मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया तो हमेशा ऐसा व्यवहार करेगा, और वो करता है मुझसे सहनीय, तब मैं क्रोधित होता हूँ। उनकी प्रशंसा की, मैं बड़ा खुश हुआ। तो यानी संसार में प्रशंसा और निंदा जो है वो स्वार्थ अनुसार चल रही है। जब तक मेरा स्वार्थ आपसे पूर्ण हो रहा है, आप अच्छे लग रहे हो, जहाँ पे नहीं वहाँ पे मैं आपकी निंदा करता हूँ। इसलिए भक्त जो है न प्रशंसा में फंसते हैं न निंदा में फंसते हैं। अगर उनकी कोई प्रशंसा होती, वो कहते जो मेरे अंदर गुण है वो मेरे कृष्ण के कारण है, उनके नाम का जप करता हूँ, इसलिए मेरे अंदर वो गुण है, वो मेरी प्रशंसा नहीं, वास्तव मेरे कृष्ण की प्रशंसा है, इसलिए भक्त उनको अर्पण करता है। तो यानी मैं सारा मन का ही तो खेल है। मन अगर कृष्ण में डूब जाता है, प्रेम में डूब जाता है, तो कली का प्रभाव तो छोड़ो, कोई चीज आप पे असर नहीं करती, आप हमेशा आनंदित रहते हो। तो इसलिए हमने दूसरे को सुधारना नहीं है, अपने आप को सुधारना ये बहुत जरूरी है। कहते श्री कृष्ण के नाना प्रकार के कीर्तनों में उनका नाम कीर्तन ही मुख्य है। कौन सा कीर्तन? नाम कीर्तन मुख्य है। यह श्री कृष्ण प्रेम रूपी संपत्ति को शीघ्र उत्पन्न करने में स्वयं समर्थ है। यानी कृष्ण नाम को पारक मंत्र कहा गया, जो प्रेम प्रदान करता है। तो कृष्ण नाम में इतनी क्षमता है, वो आपके अंदर प्रेम उत्पन्न करेगा। आप साधु संग करिए, कथा श्रवण करिए, इससे आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, और जब नाम जप करोगे आपको अनुभूति होगी। जब इस नाम की अनुभूति होगी, आपका विश्वास दृढ़ होगा। यस, क्या लक्षण क्या है? आपकी संसार की भोग की वृत्ति कम होगी, एंजॉइंग टेंडेंसी विल वैनिश, और आपको और कथा सुनने की लालसा और नाम जप करने की लालसा होगी। जब ये लालसा बढ़ रही है तो आपकी उन्नति हो रही है। अगर भोग की लालसा बढ़ रही है, संसार को भी आपके अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा। तो दूसरे एग्जाम्पल्स ये दे सकता हूँ मैं, जैसे एक रोगी इंसान को भूख नहीं लगती, जब वो ठीक होता है उसको भूख लगती है कि मुझे और खाना, और खिलाओ और खिलाओ, ये लक्षण है वो ठीक हो रहा है। तो मन को निरोग हुआ तब समझना चाहिए जब प्रभु की कथा की भूख, नाम जपने की भूख बढ़े। अगर ये भूख नहीं बढ़ रही है, बस करो यार कितना है, बस हो गया, और जप नहीं करना, तो समझो वो रोगी है। अगर कथा की भूख और नाम की भूख बढ़ रही है तो समझो वो स्वस्थ है। तो कहते हैं ये श्री कृष्ण प्रेम रूपी संपत्ति को शीघ्र उत्पन्न करने में स्वयं समर्थ है, यदि तुरंत प्रेम उत्पन्न कर देगा अगर हम ईमानदारी से करेंगे। इसलिए वह सब साधनों में श्रेष्ठ माना गया। जितने भी साधन बताया गया, ये स्कंद पुराण, पद्म पुराण, सारे पुराणों का मेरे पास सार है। वो क्या कहते हैं? ये सब साधनों में श्रेष्ठ माना गया है। श्री कृष्ण का नाम कीर्तन प्रेम संपत्ति प्राप्ति के लिए प्रबल एवं श्रेष्ठ साधन कहा गया। जिसको प्रेम चाहिए, और क्योंकि प्रभु प्रेम के वशीभूत होते हैं, उसको कृष्ण नाम का जप करना चाहिए। उससे क्या होगा? इससे कोई साधन नहीं, वो श्री आकर्षण मंत्र की भांति चित्त को अत्यंत आकर्षित करेगा। यानी आपके मन को कृष्ण की ओर आकर्षित करेगा, और नामी को खींच के आपके पास रहेगा। और इससे बढ़कर क्या चीज हो सकती है? अब मैं इसको वाणी को विश्राम करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप हमारे महाराज के द्वारा कथा श्रवण करिए, क्योंकि महाराज ने बहुत सेवा किया, निज जन है गुरु जी के। इसलिए मैं चाहूँगा कि महाराज से श्रवण करो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घयते गिरिं
यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरणे हाय विघ्न विनाशन, अनायासे हाय निज वांछित पूरण। हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में राधा बांके बिहारी जी आए हुए हैं और जिनका दर्शन बहुत ही दुर्लभ है, वो यहाँ पर बॉम्बे में आकर के हम सब लोगों को इतना सुलभ कर दिया। परम सौभाग्य की बात है। लेकिन इसमें से हम कितने लोग वास्तविकता में बांके बिहारी जी का दर्शन कर पा रहे हैं, कितने लोग इसमें से उनका आशीर्वाद को ग्रहण कर पा रहे हैं, वो स्वयं अनुभव करने वाली बात है। क्योंकि भगवान का दर्शन, ये जो आँख है ना, इन आँखों के द्वारा संभव नहीं है। हम लोगों को भगवान ने 2 आँख दिया, उसके ऊपर से हमको 2 आँख एक्स्ट्रा मिले हैं, 4। लेकिन ये 4 होने पर भी भगवान का दर्शन करने के लिए ये जगत का कोई भी आँख सहारा नहीं बन सकता है। लेकिन वास्तविकता में हम लोगों को प्रश्न आ सकता है कि भगवान का दर्शन करना भी क्यों, इतने बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखने के लिए भगवान ने इतना कुछ बनाया है ना, इतना कुछ है देखने के लिए। अभी लोधा में ही घूमेंगे तो फिर शायद हो सकता है आधा दिन तो निकल ही जाएगा देखने के लिए, इधर उधर सब देखने के लिए। तो ऐसी क्या चीज़ है भगवान में हम देखेंगे, और क्या देखने का फल भी क्या है, क्या फ़ायदा है? कुछ तो हम लोग करते हैं ना, कुछ फ़ायदा देख करके। अभी यहाँ पर बताइए कितने लोग बिना फ़ायदा के आए हैं, या कितने लोग बिना फ़ायदा का काम करते हैं? बिना कोई फ़ायदा का कोई भी काम करते हैं यहाँ पर कितने लोग हैं? कोई भी नहीं। हम कोई भी काम करने से पहले हमको क्या मिलता है, क्या मिलेगा, क्या मिल सकता है। प्रभु जी थोड़ा इसको, बहुत ज़्यादा विजिल बज रहा है। ये सब देख करके हमको कुछ फ़ायदा होगा तभी काम करते हैं। किसी को पता होता है, किसी को शायद हो सकता है नहीं पता होता है। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए, हम इस जगत में हर एक काम करते हैं जिसमें हमारा फ़ायदा है। इस जगत में दूसरे के साथ हमारी स्पर्धा, फ्रिक्शन, टेंशन ये भी होती है केवल मात्र हमारे फ़ायदा में कोई नुकसान है देख करके, अथवा दूसरों को हमसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है ये देख करके। मतलब ये है कि इस जगत में हम जो काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसका हमको सुख अनुभव हो रहा है कि नहीं, उससे मेरे को कुछ मिल रहा है कि नहीं, इसको हम देख करके उसी हिसाब से हम काम आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्रभु जी ने जो बताया, दुखालयम अशाश्वतम, भगवान जिन्होंने सृष्टि किया है जगत, उन्होंने ही इस जगत को दुखालय बोला है। इट्स अ प्लेस ऑफ मिजरीज। क्यों प्लेस ऑफ मिजरीज है? यहाँ पर तो सुख भी है। वास्तविकता में थोड़ा विषय के गहराई में जाने से
और थोड़ा एनालिटिकली उसको समझने से हमको और इस विषय में हमको रुचि बढ़ेगी। श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र जो है ना, वो कोई साधारण शास्त्र नहीं है, बहुत ही साइंटिफिक स्क्रिप्चर है। बहुत युक्ति के साथ, बहुत एग्जाम्पल्स के साथ इस शास्त्र को भगवान ने अर्जुन को समझाया। हम जैसे साधारण लोग इसको माइथोलॉजी समझते हैं, ये तो मिथ है। कोई भी जो शास्त्र है, स्क्रिप्चर्स हैं, ये पता नहीं जी किसने लिखा है, तो इसलिए माइथोलॉजी है। लेकिन वास्तविकता में जो विषय हमको पता नहीं चलता है अथवा हमारे बुद्धि से बाहर है, उसको माइथोलॉजी बोल देते हैं। लेकिन ये बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन स्क्रिप्चर्स हैं, जिसको हम लोग वास्तविकता में पालन करने के लिए प्रयास करेंगे तो उसकी महिमा समझ पाएंगे। हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य हुए हैं श्रील भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज जी। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ का संस्थापक आचार्य 1950 में स्थापना की। जब वो ब्रह्मचारी अवस्था में थे, कलकत्ता में थे, वो कलकत्ता में एक बड़ा नामी साइंटिस्ट था जिसका नाम था डॉक्टर सीवी रमन, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो जानते हैं अच्छे से, वो लोग इनके बारे में निश्चय उनका नाम सुना ही होगा, डॉक्टर सीवी रमन। उनके पास उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने भेजा, जाओ जाकर के उनको हमारे मंदिर में निमंत्रण करो। तो उनके पास गए। डॉक्टर रमन थे भगवान को बिल्कुल नहीं मानने वाले, वो एक नंबर नास्तिक व्यक्ति थे। साइंटिस्ट लोग यूजुअली इसी प्रकार होते हैं, जो एक विषय में, इस जगत का कोई विषय में जितना गहराई में जाते हैं उतना भगवान से उतना दूर होते हैं। जैसे भक्त लोग जितना भगवान में घुसते हैं उतना विषयों से दूर होते हैं, इस जगत के साइंटिस्ट लोग भी ऐसे होते हैं, जितना विषयों में घुसते हैं उतना भगवान से दूर होते हैं। तो डॉक्टर रमन का उस प्रकार भगवान में किसी प्रकार की श्रद्धा नहीं थी। परम गुरु जी उनके पास गए, उनके पास जाकर के बोलते, मैं ऐसा श्री चैतन्य गौड़ी मठ से, श्री गौड़ी मठ से आया हूँ, मेरे गुरु जी ने यहाँ पर भेजा आपको मठ में निमंत्रण देने के लिए। हमारा जन्माष्टमी का उत्सव चल रहा है, आप आइए, आकर के उसमें थोड़ा सा आप भगवान के बारे में कुछ बोलिए। डॉक्टर रमन बोलते हैं, मैं कोई कृष्णा और विष्णु को मानता नहीं हूँ। ये सर्वसाधारण हम सब लोगों का इसी प्रकार होता है कि भगवान को मानना सभी के द्वारा संभव नहीं है। डॉक्टर रमन ने बोला, मैं भगवान को नहीं मानता हूं, आप मेरे को भगवान दिखाएंगे तो तब मैं उसको मानूंगा। भगवान का अस्तित्व तो है ही नहीं। आप लोग बोलते हो भगवान है, भगवान है, भगवान है, आप उस भगवान को दिखाओगे तब मैं मानूंगा कि भगवान है। तो हमारे परम गुरु जी ने बोला, अच्छा मेरा एक प्रश्न है, क्योंकि कई बार प्रश्न का उत्तर प्रश्न से ही होता है। प्रश्न किया, देखिए आप यहाँ पर एक लैबोरेटरी में हैं, ये लैबोरेटरी के पीछे आप जहाँ पर बैठे हैं उसके पीछे दीवार है, तो क्या इस दीवार के पीछे कुछ है या नहीं है? इसके दीवार के पीछे जो है आपको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या आप हम इस कंक्लूजन पे आ जाएं कि इस दीवार के पीछे कुछ नहीं है? क्योंकि आपने बोला इन आंखों से जो मैं देख नहीं पाता उसका अस्तित्व में मानता नहीं हूं, तो इस दीवार के पीछे कुछ दिख नहीं रहा है, तो क्या इसको हम शैल वी कम टू ए कंक्लूजन कि इसके पीछे कुछ नहीं है? बोलते नहीं, इसके पीछे है, मैं इस आंखों से, इन आंखों से नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन मेरे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है, यंत्र है, जिसके माध्यम से मैं इसके पीछे क्या है देख सकता हूं।
तो हमारे परम गुरु जी ने पूछा, अच्छी बात है, आपके यंत्र के द्वारा इस दीवार के पीछे जो है आप देख पाते हैं, लेकिन आपके यंत्रों का भी कोई एक सीमा है। आप जितना भी जूम इन जूम आउट करोगे, मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के या तो बाइनोकुलर्स लेकर के, उसका एक रेंज होता है, वो रेंज के बाहर कुछ दिखाई नहीं देता है। तो उन्होंने पूछा, हमारे परम गुरु जी ने पूछा, तो क्या हम इस बात को कंक्लूड करें कि जहां तक आपका जो इंस्ट्रूमेंट दर्शन कराता है वहीं तक दुनिया है, उसके आगे और कुछ नहीं है? क्या इस कंक्लूजन में आए? बोलते नहीं, उसके आगे भी है, लेकिन आई डोंट केयर अबाउट इट, क्योंकि नास्तिक है, मानते नहीं है। जो मेरे इंस्ट्रूमेंट के अधीन नहीं आता है, तो आई डोंट वरी अबाउट व्हाट इज देयर व्हाट इज नॉट देयर, क्योंकि मेरा विषय इसके अंतर्गत ही है। तो हमारे परम गुरु जी बोलते हैं, मैं उसके आगे क्या है क्या नहीं है मैं मानता नहीं हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि यू कैन नेगेट द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। यू आर शटिंग योर आईज, बट इट डजंट मीन दैट ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। आप केवल मात्र उसके लिए अपने आप को अज्ञान रखना चाहते हो, बट उसके पीछे और नहीं है, इस बात को तो आप नेगेट नहीं कर पाओगे। अच्छा, मेरा एक और प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न यह है कि आपके पास जो स्टूडेंट आते हैं, आपके पास तो पीएचडी करते होंगे, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा जिसमें रिसर्च करते होंगे? हाँ, करते हैं। अच्छा, रिसर्च करने के लिए क्या प्री रिक्विजिट है? अगर वो बोले, आपके पास स्टूडेंट आकर के बोले, सर आप जो सब्जेक्ट के ऊपर मुझे रिसर्च करने के लिए बोल रहे हैं, वो सब्जेक्ट पहले मुझे रियलाइज कराइए। यू मेक मी रियलाइज ऑन द टॉपिक यू वांट मी टू रिसर्च अपॉन। उसके बाद मैं उस वस्तु है मान करके उसके बाद मैं रिसर्च शुरू करूंगा। तो क्या आप उसके लिए रियलाइज करा सकते हैं? डॉक्टर रमन बोलते हैं, ऐसा कैसे होगा? मेरे पास 3 साल का बैचलर डिग्री पढ़ाई करना पड़ेगा, उसके बाद 2 साल का मास्टर डिग्री है वो करना पड़ेगा, उसके बाद एक विषय, क्योंकि भगवान ने जो संसार बनाया ना, इस संसार में विषय भी 1 2 4 5 नहीं है। एक हमारे प्रभु जी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, पीएचडी किया है। पीएचडी क्या मतलब? एक छोटा सा क्षुद्र एक सब्जेक्ट में, एक छोटा सा सब्जेक्ट है। जो यहां पर इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप मेरे को पूछोगे इस ट्री में क्या क्या केमिकल्स है, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है। क्यों? क्योंकि उस सब्जेक्ट में मैंने अन्वेषण नहीं किया है, उस सब्जेक्ट में मैंने कोई रिसर्च नहीं किया है। उसी प्रकार आपको हड्डी में प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर बोलेंगे आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास, आप भी तो डॉक्टर है ना, वो आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, आप ऑर्थोपेडिस्ट के पास गए हैं, बोला सर ऐसा प्रॉब्लम है, आपका एक्चुअली न्यूरो ऑर्थो प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल ऑर्थो प्रॉब्लम है, आपको फलाना डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जिन्होंने न्यूरोलॉजिकल रिसर्च करके ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट करते हैं। अर्थात एक छोटा सा विषय, क्या? हड्डी। भगवान ने कोई एक चीज बनाया, हड्डी, वो हड्डी के ऊपर रिसर्च करके अभी तक कोई खत्म नहीं कर पा रहा है। कोई डॉक्टर के पास जाकर के बोलो कि सर ये प्रॉब्लम है, सबसे पहले बोलेगा आप ये दवाई लीजिए, 4 दिन के बाद मेरे पास आकर के बताइए। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। सॉरी, इधर कोई डॉक्टर से तो मुझे क्षमा कर देना, लेकिन जो हकीकत है तो बोलना पड़ेगा। वो अपने हिसाब से आपका प्रॉब्लम को समझने का कोशिश करता है। ऐसा नहीं कि तुक्का मार दिया, तुक्का मैं भी मार सकता हूं, लेकिन मेरा तुक्का काम नहीं करेगा, डॉक्टर का तुक्का फिर भी काम कर सकता है। आप अपना प्रॉब्लम को बताया, उस प्रॉब्लम को अपने हिसाब से समझ करके उसके लिए आपको एक दवाई लिख करके दिया। 4 दिन क्यों बोला? क्योंकि ये दवाई आपके ऊपर असर कर रही है कि नहीं वो टेस्ट करेगा। अगर काम कर रही है तो ठीक है, आपको जो प्रॉब्लम है जो उन्होंने सोचा वही है,
नहीं तो बोलेगा ठीक है आपको एक्सरे कराना पड़ेगा, MRI कराना पड़ेगा, या ये कराना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, कैल्शियम कमी है ना क्या है, वो फलाना ढिमकाना जो भी बोलेगा वो कराओगे। उसके बाद आपका रिपोर्ट देखेगा, रिपोर्ट देख करके उसके ऊपर आपको दवाई देगा। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि आपका रिपोर्ट देख करके आपको दवाई दिया, फिर भी वो दवाई आपके ऊपर काम नहीं किया। मेरे साथ हुआ था, तो शायद हो सकता है सबके साथ हुआ रहेगा, ऐसा कभी ना कभी ज़िंदगी में हुआ ही रहेगा। छोटा बच्चा तो नहीं बोल सकता, लेकिन 40-50 का हो गया तो कभी ना कभी ऐसा मौका आया रहेगा कि आपका जो है ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया, उसके आधार पर आपको दवाई दिया, फिर भी काम नहीं किया। डॉक्टर के पास जा कर के बोलते हैं डॉक्टर साहब अभी भी काम नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, आपका ना एक और टेस्ट रह गया था, मैंने सोचा था पहले आपका ये करा देते हैं, इससे नहीं हो रहा, आपको वो टेस्ट कराना पड़ेगा। मैं इस एग्जाम्पल को और आगे नहीं बढ़ा करके ये बोलना चाहता हूं, एक छोटा सा हड्डी के लिए, उस हड्डी में दर्द के लिए एक डॉक्टर से अगर इलाज नहीं हो पाता है, अर्थात एक व्यक्ति का रिसर्च कंप्लीट नहीं हो सकता है, इस दुनिया में कितने सारे विषय भगवान ने बनाया। सारे विषयों के बारे में जानकारी कोई भी व्यक्ति ले नहीं पाएगा, इतने सारे विषय हैं। अर्थात जो इस जगत का वस्तु को कोई जानकारी लेने के लिए आपको इतना रिसर्च करना पड़ेगा। जो डॉक्टर रमन बोलते हैं, पहले 3 साल के बैचलर डिग्री, उसके बाद मास्टर डिग्री, उसके बाद मेरे अंडर में रह करके 5 साल का उसको कोई एक सब्जेक्ट में रिसर्च करना पड़ेगा, तब उस सब्जेक्ट में उसका कोई ज्ञान प्राप्त हो पाएगा। हमारे परम गुरु जी ने बोला, डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, आपने बोला एक विषय को समझने के लिए आपके पास रह करके, अप्रेंटिसशिप ले करके, आपसे ट्रेनिंग ले करके, आपने जैसे उनको गाइडेंस दिया है, उस गाइडेंस के हिसाब से जब रिसर्च करेगा तब उसको विषय के बारे में ज्ञान होगा। तो क्या भगवान के विषय में इस आपका जो सिद्धांत है, आपका थियोरी है, लागू नहीं हो सकता है? अगर आपका स्टूडेंट बोलता है कि पहले विषय दिखाओ उसके बाद मैं रिसर्च करूंगा क्योंकि मेरा विश्वास कैसे होगा, तो आप बोलेंगे यू आर नॉट एन एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अ PhD स्कॉलरशिप, गो टू सम अदर पर्सन। तुम जाओ, जो जा करके जो है लेबरगिरी काम करो। प्रथम यू हैव टू हैव फेथ। जब छोटा सा विषय को जानने के लिए इतना जरूरी है, भगवान जो इंद्रियों के द्वारा देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या आपको, जिन्होंने भगवान को देखा, जिन्होंने भगवान को अनुभव किया, क्या आपको नहीं लगता उनके पास अप्रेंटिसशिप करना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता उनके पास जाकर के सीखना चाहिए कि कैसे भगवान को देखें, कैसे भगवान को अनुभव करें? तो डॉक्टर रमन सरेंडर कर लिया, उनके पास और उत्तर नहीं रहा। रहेगा कैसे? क्योंकि कोई एक साधारण विषय को समझने के लिए इतना रिसर्च की जरूरत है किसी के पास रहने की, तो फिर भगवान के विषय में समझने के लिए क्यों नहीं जरूरत पड़ेगा? तब उन्होंने सरेंडर करके बोला, स्वामी जी ऐसा है कि मैं कोई कृष्णा और विष्णु के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, मैं वहाँ पर जाऊँगा, कुछ बोल नहीं पाऊँगा, मैं थोड़ा लाफिंग स्टॉक बन जाऊँगा, सबके सामने एक हंसी मजाक का पात्र बन जाऊँगा। तो इसीलिए जिनको इस विषय में जानकारी है उनको बुलाने से अच्छा है। मेरा कहने का इतना ही मतलब है, जो वस्तु को हम नहीं देखते हैं वो वस्तु नहीं है, इस बात को कोई भी प्रूव नहीं कर सकता है। हम नहीं देख पा रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वस्तु है ही नहीं। हमारे परम गुरु जी है, जब एक बार पंजाब में प्रचार कर रहे थे, वहां पर एक शर्मा जी आए थे, इनकम टैक्स ऑफिसर थे वो, जलंधर की बात है।
इनकम टैक्स ऑफिसर थे वो, बड़े विद्वान व्यक्ति। उन दिनों में, कब, 1960s की बात है, आज से 60 साल पुरानी बात। इनकम टैक्स ऑफिसर थे वो। चंडीगढ़ या दूसरे शहर से उस शहर में गए, जालंधर शहर में, और उन्होंने लोकल न्यूज़पेपर में सुना कोई एक स्वामी जी आए हैं और फलाना जगह पे उनका प्रवचन कार्यक्रम है। तो उन्होंने स्वामी जी से मिलने के लिए वहाँ पर गए, और हमारे परम गुरु जी, एक भक्त कपूर जी हैं, उनके घर में थे। तो वो आए अपना 4-5 लोगों को लेकर के, 2 बढ़िया बढ़िया कार आए हैं। कार आकर के उनके घर के सामने रुक गया। परम गुरु जी एकदम अपना दंड लेकर के प्रवचन करने के लिए, जहाँ पर उनका हरिकथा का आयोजन किया गया था, वहाँ पर उन्होंने, वो तैयार हो रहे हैं जाने के लिए, सीट से उठ करके अब जाने ही लगे हैं, ये शर्मा जी आ गए हैं। स्वामी जी हम बहुत दूर से आए हैं, आपका दर्शन करने के लिए आए हैं, हमारे कुछ प्रश्न हैं आपसे, उन प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए आए हैं। हमारे परम गुरु जी ने बोला, देखिए अभी हमारा सभा का समय हो गया है, हमको ये समय बोला है, इस समय में हमको जाना पड़ेगा। बहुत उन्होंने पैसा खर्च करके व्यवस्था किया है, हम उनको वंचित नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्वामी जी, हम भी तो बहुत दूर से आए हैं, चंडीगढ़ से आए हैं, और हमको जो है वापस जाना है। आज रात को रुक जाइए, आज रात को सभा के पास आकर के मैं आपको समाधान कर दूंगा, उत्तर दे दूंगा। नहीं, आज ही हमको जाना है, कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो साथ में जो कपूर जी है, जिनके घर में परम गुरु जी, तो उन्होंने बोला कि महाराज जी, वो बहुत ही जो रेयर पर्सन है, उनके पास टाइम नहीं रहता है, आप थोड़ा उनको थोड़ा समय दे दीजिए, मैं वहाँ पर बोल दूंगा, स्वामी जी 10 मिनट 15 मिनट लेट आएंगे। परम गुरु जी वहाँ पर बैठ गए हैं। शर्मा जी आकर के प्रणाम किए, आकर के बोलते, स्वामी जी मेरे 100 प्रश्न हैं। अब जो भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में ये सब जानते नहीं हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, मेरे पास 100 प्रश्न हैं। जैसे उन्होंने सुना 100 प्रश्न, साथ साथ खड़े हो गए, भाई एक एक प्रश्न का मुझे 5-5 मिनट लगेगा, तो ये सब तो सभा यहीं पर समाप्त हो जाएगी। मुझे जाना है, आप प्रश्न सारे लिख करके दे दो, मैं उसका उत्तर आपको लिख दूंगा, जवाब। तो बोलते हैं, स्वामी जी मेरा ठीक है, 2-3 प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, बाकी मैं आपको लेटर के रूप में भेज दूंगा। अच्छा, इतना हो गया, हमारे परम गुरु जी रेडी हो गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए। उन्होंने सबसे पहला प्रश्न किया, स्वामी जी आप आत्मा है, परमात्मा है, भगवान है, ऐसा बोल करके लोगों को धोखा क्यों देते हो? उनका पहला प्रश्न था। अब उन्होंने इतना समय मांगा, हरिकथा में भी नहीं गए। प्रश्न था कि आप आत्मा है, परमात्मा है, भगवान है, ऐसा बोल करके लोगों को धोखा क्यों देते हो? परम गुरु जी बोले, ठीक है, और जो प्रश्न है बताइए। हो सकता है 2-3 प्रश्न का एक साथ ही उत्तर में हो जाएगा। एक और उन्होंने प्रश्न किया, और ऐसा करते करते उन्होंने लास्ट में उन्होंने एक और प्रश्न किया कि स्वामी जी अभी ये सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपके पास समय नहीं है, मेरा एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए बस, जो हम सब लोगों का प्रॉब्लम है, हमारा सभी का वही प्रॉब्लम है। उन्होंने वही प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? स्वामी जी मेरा मन बहुत अशांत है, आप हमें ऐसा कोई मंत्र दे दीजिए जिससे मेरा मन शांत हो जाएगा। ये हम सब लोगों की समस्या यही है, बहुत अशांत मन रहता है हमारा। पैसा है तो शांति है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा घर के हैं तो शांति है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा पति मिल गया, अच्छा पत्नी मिल गई तो फिर शांति, ऐसी बात नहीं है। हमारे 4-5 बंगला है, 5-10 गाड़ी है, नौकर चाकर है, हमारे बात सुनने वाले लोग हैं, तो हम शांति से रह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारे गुरुजी बोलते थे स्विट्ज़रलैंड, अभी का पता नहीं, उन दिनों में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम था।
सबसे ज़्यादा जो तनख्वाह ड्रॉ करने वाले लोग स्विट्जरलैंड में रहते थे, और सॉरी स्कॉटलैंड, और वो लोग सभी धनी थे। हमारे जैसे यहां पर भिखारी लोग वहां पर दिखते नहीं हैं, ऐसा स्थान है। लेकिन सबसे ज्यादा सुइसाइड रेट भी वहीं पर है। सबसे ज्यादा धनी जो स्थान है, उस स्थान पर सबसे ज्यादा सुइसाइड भी है। अच्छा, अगर धन ही हमको सुख देने वाला है, वास्तविकता में धन ही हमको शांति प्रदान करने वाला है, तो फिर इतना धनी देश में सुइसाइड क्यों है? यहां पर सबसे ज्यादा डाइवर्स रेट है। डाइवर्स किस लिए लेगा? सुइसाइड क्यों करेगा? जब मन शांत है तब करेगा। अरे यार, मन बड़ा शांत हो गया, कभी अशांति भी तो देखी नहीं, चलो सुइसाइड में क्या अशांति है देख लेते। कोई करेगा ऐसा? नहीं। अशांत चित्त है, सब लोग सुख के लिए तो प्रयास करते हैं। यहां पर उन्होंने वही प्रश्न किया, मन मेरा बहुत अशांत है, इस अशांत मन को कैसे, मतलब ऐसा मंत्र दे दीजिए जिससे मेरा मन शांत हो जाए। जैसे हमारा परम गुरु जी ने प्रश्न सुना, हंसने लगे। हंस रहे हैं। स्वामी जी आप हंस क्यों रहे हैं? नहीं पांडे जी, शर्मा जी नहीं, पांडे जी, अब नाम याद आया, पांडे जी हो। पांडे जी आप मुझे धोखा दे रहे हैं। तो पांडे जी बोलते हैं, स्वामी जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं मैं आपको धोखा दे रहा हूं? नहीं, आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, जो मैं आंखों से देख नहीं पाता हूं, जिसको मैं हाथों से स्पर्श नहीं कर पाता हूं, उसका अस्तित्व को मैं नहीं मानता हूं। आपने बोला आप धोखा दे रहे हैं, भगवान है, परमात्मा है, आत्मा है करके। वो आत्मा आप दिखा नहीं सकते हो, तो इसीलिए आपने बोला था कि जो चीज मैं देख नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता, उसके बारे में बोल रहे, धोखा दे रहे हैं। तो क्या पांडे साहब आप अपना मन को देखा? मन कैसा है? काला है, पीला है, नीला है, हरा है, सफेद है। मन का रंग क्या है? अच्छा ठीक है, हो सकता है वो वस्तु आंखों से नहीं देख सकते हो, स्पर्श से जाना जा सकते हो। सख्त है ना नरम है? आपका मन सख्त है या नरम है? अच्छा, हो सकता है आप स्पर्श से भी नहीं जान सकते हो, शायद शब्द से जान सकते हो। आपका मन का आवाज तेज है, धीमी है, फ्रीक्वेंसी कम है, ज्यादा है। तब पांडे साहब ने बोला, स्वामी जी यदि हम लोग आत्मा को नहीं देख पाते हैं, सॉरी मन को, हम मन को नहीं देख पाते हैं, लेकिन मन को अनुभव तो कर सकते हैं। कैसे? मन की क्रिया है, क्या है? श्रोतागण, सब लोगों का मन का प्रॉब्लम है, अशांत है, लेकिन मन का कार्य क्या है जिसकी वजह से अशांत होता है? फंडामेंटल चीज जानेंगे तो फिर अशांति किस लिए है पता चल जाता है। चिंता, सोचना, ये मन का काम है। हमारे सामने शायद वो काम हुआ कि नहीं, होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन पहले से सोच रहे थे यार ऐसा हो जाएगा तो, अगर ये उसने मेरे को बुला करके मुझे जो है आदर नहीं किया तो, मुझे सम्मान नहीं किया तो, वहां जाने से ये करेंगे। मतलब पहले से ही हम एक वस्तु के बारे में सोचते हैं। सोच कहां से होता है? मन से। उसी मन को अगर हम इस विषयों के वस्तु के बारे में सोचते रहते हैं, ऐसा है, वैसा है, वैसा है, तो फिर वो मन अशांत होगा ही होगा। तो पांडे साहब ने बोला, हम लोग मन को नहीं देख सकते, ये बात ठीक है, लेकिन मन के अपने क्रिया के द्वारा समझ सकते हैं मन का अस्तित्व। हमारे परम गुरु जी बोलते हैं, पांडे साहब आपने एकदम ठीक बोला। जो वस्तु को हम इन आंखों से देख नहीं सकते हैं,
इन हाथों से छू नहीं सकते हैं, इन इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं कर सकते हैं, उसको अनुभव किया जा सकता है उसकी क्रिया के द्वारा। उसी प्रकार आत्मा का भी एक क्रिया है। हम आत्मा को स्पर्श नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, लेकिन आत्मा का अपना कार्य के द्वारा समझ सकते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है, परमात्मा का अस्तित्व है, भगवान का अस्तित्व है। कैसे? आत्मा का अस्तित्व कैसे समझ सकते हैं? उसका कार्य क्या है? इच्छा, क्रिया, अनुभूति। थिंकिंग अर्थात इच्छा, डिजायर, क्रिया, एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी, अनुभूति, फीलिंग। जहां पर आत्मा है वहां पर ये तीनों कार्य संभव है। जैसे कि ये शरीर में ऐसे कोई शक्ति है जिसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूं। इस शरीर में ऐसी कोई शक्ति है जिसकी वजह से मैं चल पाऊंगा, जिसकी वजह से मेरे हाथ हिल रहे हैं, सब कुछ है। अगर वो शक्ति उसमें से खत्म हो जाए, जिसको बोलते हैं जीव शक्ति, आत्मा शक्ति, अर्थात ये शरीर जब खत्म हो जाता है, मर जाते हैं, शरीर पड़ा रहता है लेकिन कोई काम का नहीं रहता है। क्यों? व्हाट इज द रीजन? शरीर के जितने भी अंग प्रत्यंग है, आंख है, कान है, नाक है, सब है, बट इट हैज नो एक्टिविटी, इट हैज नो फीलिंग, इट हैज नो डिजायर। डेड बॉडी पड़ा रहा है, आप डेड बॉडी को लात मार रहे हो, क्या डेड बॉडी उठ करके बोले क्यों लात मार रहे हो? नहीं बोलेगा। उसको आग में जला दोगे तो क्या डेड बॉडी बोलेगा क्यों जला रहे हो, मुझे गर्म लग रहा है बहुत? नहीं बोलेगा। वही कोई एक जीवित व्यक्ति, उसको लात मारने की जरूरत नहीं, उंगली दिखा दे, बस काफी, उंगली काट दूंगा। क्यों? उंगली भी हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। वो शायद हो सकता है किसी और को बात करे, इतने लोगों में उंगली किसके पास चला गया पता नहीं है, लेकिन वो भी बर्दाश्त नहीं होता। क्यों? एक इच्छा शक्ति हमारे अंदर। अर्थात ये शरीर में जब तक वो शक्ति है, तब तक ये शरीर में वो सब चेतनता है। छोटी सी चींटी भी अगर हमारे शरीर के ऊपर चल रही होती तो हमको पता चल जाता है। उसका वजन क्या है? चींटी का वजन ही क्या है? कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका भी पता चल जाता है। बाल के एकदम ऊपर भी अगर चींटी चल रही होती है तो भी मालूम पड़ जाता है। कैसे? वही मुर्दा के ऊपर कोई हाथी का पैर भी डाल दे, मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोगों को चींटी का भी वजन मालूम पड़ जाएगा, उसका चलना भी मालूम पड़ जाएगा। क्यों? ऐसी एक शक्ति है हमारे अंदर जो हमको चालित कर रही है। अर्थात a force, a living force which is called as spirit, which is different from matter, is making us perform an activity. That spirit is enabling us to feel something. The moment that entity is gone, immediately we will be deprived of the knowledge of the body. ये शरीर के साथ क्या क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, ये सारे के सारे चीज समाप्त हो जाते हैं 1 मिनट में, जैसे वो शक्ति निकल जाती है। हमारे परम गुरु जी इस प्रकार बोलते हैं कि देखो, इच्छा, क्रिया, अनुभूति, इसके द्वारा आत्मा का अस्तित्व को जो है बताया जा सकता है। आत्मा है तो परमात्मा भी होना चाहिए। अर्थात ईशिता शक्ति के बगैर, ईश्वर के बगैर इस जगत में कोई भी क्रिएशन संभव नहीं होगा, असंभव है। एक छोटा सा शिशु को जन्म देने के लिए जीव शक्ति की आवश्यकता है। मुर्दा क्या बच्चा पैदा कर पाएगा? कोई भी मुर्दा बच्चा पैदा कर पाएगा? नहीं। उसके लिए भी एक लिविंग फोर्स की जरूरत है, लिविंग एंटिटी की जरूरत है।
अर्थात इतने सारे जीवों को सृष्टि किया भगवान, अर्थात कोई एक सुपर नेचुरल फोर्स, सुप्रीम फोर्स, जो भी उसका नाम हम दें, तो क्या बिना उस फोर्स का कोई भी चीज संभव होता है? संभव नहीं होगा। न्यूटन के पास एक दोस्त था उसका, न्यूटन, जो जितना ज्यादा जो है ना ज्ञान में प्रवेश करता है, उसका उतना ही अपना ज्ञान का सीमितत्व अथवा लिमिटेड नेचर ऑफ हिज नॉलेज विल बी अंडरस्टूड। जितना आगे बढ़ेगा, लिटिल नॉलेज वेरी डेंजरस। थोड़ा ज्ञान है, अपने आप को ज्ञानी समझता है, लेकिन वास्तविकता में ज्ञानी he will always acknowledge that I have no knowledge। आप बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है उनका जीवन चरित्र देखो। न्यूटन, जिसका फिजिक्स का लॉ आज भी पढ़ते हैं और चलता ही रहेगा, माइंड यू, न्यूटन इज नॉट एन इन्वेंटर ऑफ ए लॉ, ही हैज डिस्कवर्ड ए लॉ। इन्वेंशन मतलब कुछ नया करना। He has not done anything new. He has reinvented whatever is already existing. He has just uncovered something that is covered or that is not known to others. यह है केवल मात्र साइंटिस्ट का काम। जो जितना अंदर घुसता है वो उतना समझ पाएगा कि मेरा ज्ञान बहुत ही लिमिटेड है। वो न्यूटन, उसके पास एक दोस्त था। वो दोस्त ने, वो बड़ा नास्तिक, वो उनके पास आया और न्यूटन कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, ये विश्व की सीमा क्या है, व्हाट इज द लिमिट ऑफ नॉलेज। दैट लिमिट ऑफ नॉलेज शुड बी एन अनलिमिटेड पर्सन। ये नॉलेज की सीमा कोई एक असीम व्यक्ति में जाकर के खत्म होना चाहिए। उनका दोस्त आया, अरे मूर्ख, ये सारे क्या बातें हैं, कोई पर्सन है, कोई शक्ति है, कोई दिव्य शक्ति है, अद्भुत शक्ति है, सुपर नेचुरल पावर है, वॉट एवर इज देयर इन फ्रंट ऑफ हिज इज व्हाट इज देयर, दैट्स ऑल। जो हमारे सामने वही है। तो न्यूटन ने बोला, देखो ये पूरा विश्व ब्रह्मांड चल रहा है, तो बिना कोई सुपर नेचुरल पावर का, बिना कोई सुप्रीम फोर्स का संभव नहीं हो सकता है। वो मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो मानते नहीं है मानते ही नहीं है, और जो जानते हैं उनको कितना भी मनाने का कोशिश करो वो उस मूर्खता में आएगा नहीं। किसी को कोई वस्तु का अनुभव हो गया है, और उसको बोले कि यार ये वस्तु का अस्तित्व है ही नहीं, तो वो बोलेगे तुम मूर्ख हो, तुम्हारा ज्ञान नहीं। उसको उस वस्तु से हटा नहीं सकते, क्योंकि उस वस्तु का उपलब्धि हो गया है उसको। तो न्यूटन ने एक दिन सोचा, इसके लिए एक मुझे शिक्षा के लिए, उसको टीच करने के लिए कुछ मुझे करना पड़ेगा। उन्होंने एक यूनिवर्स का मॉडल बनाया, एक मॉडल बनाया जिसमें अर्थ प्लैनेट है, रिवॉल्विंग है, रोटेटिंग है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, सोलार सिस्टम है, एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम है, सारा उन्होंने बनाया। एक यूनिवर्स का एक मॉडल बनाया। उनका दोस्त को बनाया, दोस्त आओ। देख करके दोस्त अचंभित हुए, अरे सच ए ब्यूटीफुल क्रिएशन, हु डिड इट, किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया, इट हैज जस्ट कम आउट ऑफ इट्स ओन वे, इट हैज जस्ट बिकम मैनिफेस्ट। वो अपने आप से प्रकट हो गया। कल रात को नहीं देखा था, आज सुबह मैंने देखा, तुमको बुलाया, आकर के देख ले। इट केम आउट ऑफ नोवेयर। उसका दोस्त ने बोला, अरे ऐसा कैसा हो सकता है, अपने आप से इतना सिस्टमैटिक वे में क्रिएट हो गया है, इतना सिस्टमैटिक वे में जो प्लैनेटरी सिस्टम को रिजेंबल करते हुए, ऐसा कैसे हो गया है? इसके पीछे डेफिनेटली देयर शुड बी अ क्रिएटर। Somebody has created it, somebody has super engineered it. Without engineering this is not possible. तो न्यूटन बोलते हैं, this is exactly my point. This universe
is itself a model that is running by its own. आज हमारे प्रभु जी घर में गया, Alexa, please play a song for me. Alexa has not come out of blue moon. Alexa has been created by a person who has knowledge of such science. Hey Siri, call XYZ, है ना? ये कहाँ से आया? अगर बोले यार अपने आप ये फोन में बन गया, हम मानेंगे? नहीं मानेंगे। नहीं, किसने सिरी को इन्वेंट किया? गूगल सर्च करो। किसने एलेक्सा को इन्वेंट किया? सर्च करो। भाई छोटा सा चीज जब एग्जिस्टेंस में आता है उसका क्रिएटर हम ढूंढते हैं। मोबाइल किसने बनाया? जो जिसके अधीन है आजकल हम सब लोग। मोबाइल इज द बॉस एंड वी आर द स्लेव्स। वो किसने बनाया? सडनली एक दिन आ गया? ऐसा सडनली एक दिन मोबाइल क्रिएट हो गया? नहीं, उसका भी एक क्रिएटर है। न्यूटन बोलते हैं इस जगत में जो प्लैनेटरी सिस्टम देख रहे हैं, क्या जो अर्थ इज रिवॉल्विंग एंड रोटेटिंग, कैसे? देयर शुड बी सम पर्सन हु हैड इंजीनियर्ड इट। यहां पर बारिश का मौसम है, मतलब देयर इज सम प्रोग्रामिंग दैट हैज बीन डन कि इस समय बारिश होना है, इस समय धूप निकलना है, इस समय सूर्यास्त होना है। ये सब क्या ऑटोमेटिकली हो रहा है? ये सब कोई ऐसा कोई सुप्रीम क्रिएटर है जो शायद हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, जो शायद हम लोग नहीं जान पा रहे हैं, बट देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ दैट पर्सन। छोटा बच्चे के लिए मोबाइल एक अद्भुत एक क्रिएशन है, बट ही डजंट रियली वांट टू वरी अबाउट हु क्रिएटेड इट, और he does not even know that there should be a creator behind it. लेकिन क्या हम बोल देंगे कि इसका कोई क्रिएटर नहीं है? बट एज एन एडल्ट, एज ए ग्रोन अप, एज ए नॉलेजेबल पर्सन, आई नो दैट देयर इज अ क्रिएटर बिहाइंड दिस। तो बालक का बात के ऊपर वैल्यू है या जो नॉलेजेबल है उसके ऊपर वैल्यू है? अर्थात जो देयर इज सम सुपर इंजीनियर, there is a person who has programmed this world and everything is going on time. seasonal fruits है, seasonal flowers है, पतझड़ है, जो पत्ते झड़ते हैं, बहुत सारे चीज systematically as per time and as per season चल रहा है। of course अभी साइंटिस्ट लोगों ने उसको भी ब्रेक करने का कोशिश किया है, and the result is on us। जब पहले के जमाने में 70-80 साल 90 साल का भी अट्टा कट्टा रहते थे, नाउ 40 साल में ही क्रम्बल हो रहे हैं। 40, 42, 45, वहाँ से जो पीठ का दर्द और इसका दर्द उसका दर्द, डायबिटीज, इतने सारे समस्याएं जो है, मेडिकल एडवांसमेंट है, लेकिन डिजीज का भी एडवांसमेंट हो रहा है, वो भी अपने साथ साथ एडवांस हो रहा है। क्यों? Every action has equal and opposite reaction. मैं नेचर के ऊपर कुछ किया, नेचर विल कम बैक अपॉन मी। कोरोना के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा, मैं इतना ज़्यादा सोशल मीडिया में नहीं फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन किसी ने मेरे को दिखाया था कि everyone has covered nature with plastic. Now it is nature's time to cover everyone with plastic. सब लोग प्लास्टिक पहन करके कोरोना का क्या बोलते थे वो, क्या नाम था, मैं भूल गया। हाँ, पीपीटी किट, प्लास्टिक ही था, घुट जाता था, दम घुट जाता था। सब दुनिया के लोगों ने प्लास्टिक फेंका। अब प्लास्टिक हमारे ऊपर भी आएगा, प्रकृति का भी अपना रिएक्ट करने का तरीका है, तो सब लोगों को प्लास्टिक में डाला। उसके बाद थोड़ा अवेयरनेस है, लेकिन अभी भी हमारी मूर्खता ऐसे ही है। एक और आएगा तब मालूम पड़ेगा। बट द पॉइंट इज कि नेचर हैज इट्स ओन वे टू रिटेलिएट और टू गिव अ रिएक्शन। इसीलिए जो सीजनल है उसको सीजनल एक्सेप्ट करेंगे तो फिर हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा। अभी इस टाइम में आम खाने का मन किया, ओ
वहाँ पर क्या बोलते हैं मल्टी स्टोरी मॉल में वहाँ पर अवेलेबल है, जाकर खरीद कर लेके आओ। केमिकलाइज्ड मैंगो है वो खाएंगे, वो पिएंगे तो फिर रिएक्शन हो गई, क्योंकि इट इज़ नॉट नेचुरल। नेचुरल भगवान ने जो दिया है वो नेचुरल लेंगे तो हम नेचुरली फिट रहेंगे, अननेचुरल लेंगे तो उसको दबाने के लिए एक और केमिकल, मेडिसिन रूपी केमिकल लेना पड़ता है। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे परमादिश्य परम गुरु महाराज जी ने बताया, जो वस्तु हम नहीं देख पाते हैं, उसका अस्तित्व नहीं है, भगवान को हम नहीं देखते हैं, तो देयर इज नो सुपर क्रिएटर, देयर इज नो सुपर इंजीनियर। इस बात को हम मना नहीं कर, इस बात को हम स्थापित नहीं कर सकते। यू हैव टू कम टू अ पर्सन हु हैज रियलाइज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सुप्रीम फोर्स, a supernatural force. You have to study under him, and then you will understand that yes, there is an existence. इसलिए विषय बहुत गंभीर है, लेकिन समय ऑलरेडी मैंने बहुत ज़्यादा क्रॉस कर लिया, तो इसलिए इस विषय को आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। आगे फिर कभी इस प्रकार मौका मिला तो फिर हम और इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे। अगर समय तो बहुत कम है, अगर किसी का कोई प्रश्न है, 1 या 2 प्रश्न ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो प्रश्न को विराम देते हैं, बाद में मेरे साथ आकर के मिल सकते हैं। ठीक है, भूख लगती है सबको, ठीक है, प्रसाद खाइए। जिनको संकोच हो रहा है, हाँ, अकेले में पूछना है तो फिर ये लोग जहाँ व्यवस्था करेंगे मैं वहाँ पर हूँ, तो पूछ सकते हैं। और यहाँ पर भी हमारे 2-3 गुरु भाई लोग हैं, तो ये पद्मनाभ प्रभु यहाँ रहते हैं, और हाँ, तो वो थोड़ा बताएंगे। आप थोड़ा सा 2 मिनट में बता दो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।